दोस्तों, कुछ प्रश्नों का अगर कोई सही ढंग से आकलन कर सकता है, उत्तर दे सकता है, तो वो हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी। इन प्रश्नों को सुनिए और महर्षि दयानंद का उत्तर सुनिए। आपके मन की जो गांठें हैं, जो संस्कार बहुत ही गहरे तक धंस गए हैं, अगर उन गांठों को निकालना है और एक सही बात जानना है तो आप ये वीडियो जरूर देखें और अंत तक बने रहें। पहला प्रश्न लेता हूं। व्यक्ति पूछता है, जन्म एक होते हैं व अनेक। महर्षि, अनेक जन्म होते हैं। व्यक्ति, जो अनेक हो तो पूर्व जन्म और मृत्यु की बातों का स्मरण क्यों नहीं रहता। महर्षि दयानंद, जो अल्पज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी नहीं हैं, इसलिए स्मरण नहीं रहता, और जिस मन से ज्ञान करता है वह भी एक समय में दो ज्ञान नहीं कर सकता। भला पूर्व जन्म की बात तो दूर रहने दीजिए, इसी देह में जब गर्भ में जीव था, शरीर बना, पश्चात जन्मा, 5वें वर्ष से पूर्व तक जो जो बातें हुई उनका स्मरण क्यों नहीं कर सकता। और जागृत व स्वप्न में बहुत सा व्यवहार प्रत्यक्ष करके जब गाढ़ी निद्रा होती है तब जागृत आदि व्यवहार का स्मरण क्यों नहीं कर सकता। और तुमसे कोई पूछे कि 12 वर्ष पूर्व के पूर्व 13वें वर्ष के 5वें महीने के 90वें दिन 10 बजे पर पहले मिनट में तुमने क्या किया। तुम्हारा मुख, हाथ, कान, शरीर किस और किस प्रकार का था और मन में क्या विचार था। जब इस शरीर में ऐसा है तो पूर्व जन्म की बातों के स्मरण में शंका करनी केवल बेवकूफों वाली बातें हैं। और जो स्मरण नहीं होता, इसी से जीव सुखी है, नहीं तो सब जन्मों के दुखों को देख देख कर दुखित होकर मर जाता। जो कोई पूर्व और पीछे जन्म के वर्तमान को जानना चाहे तो भी नहीं जान सकता, क्योंकि जीव का ज्ञान और स्वरूप अल्प है। यह बात ईश्वर के जानने योग्य है, जीव के जानने के लिए नहीं होती। व्यक्ति, जब जीव को पूर्व का ज्ञान नहीं है और ईश्वर इसको दंड देता है तो जीव का सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि जब उनके पाप कर्मों को जानकर दंड देवे, अर्थात उनको ज्ञान हो कि हमने अमुक काम किया था, उसी का यह फल है, तभी वे जीव उन बुरे कर्मों से बच सकेंगे जो उन्होंने पिछले जन्म में किए। इस प्रश्न के उत्तर में महर्षि कहते हैं, तुम ज्ञान कितने प्रकार का मानते हो। व्यक्ति, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से मैं 8 प्रकार का ज्ञान मानता हूं। महर्षि, तो जब तुम जन्म से लेकर समय समय में राज्य, धन, बुद्धि, विद्या, दारिद्र्य, निर्बुद्धि, मूर्खता और सुख दुख संसार में देखकर पूर्व जन्म का ज्ञान क्यों नहीं करते। जैसे एक अवेद और एक वेद को कोई रोग हो, उसका निदान अर्थात कारण वेद जान लेता है और अविद्वान नहीं जान पाता, क्योंकि उसने वेद की विद्या पढ़ी है और दूसरे ने नहीं। परंतु जवरादि रोग के होने से अवेद भी जान लेता है हाथ रख करके कि इसको बुखार चढ़ा है, मुझसे कुछ कुपथ्य हो गया है जिससे मुझे यह रोग हुआ है। जैसे ही जगत में विचित्र सुख दुख आदि की घटती बढ़ती देख करके जन्म पूर्व जन्म का अनुमान क्यों नहीं जान लेते। और जो पूर्व जन्म को न जान मानोगे तो परमेश्वर पक्षपाती हो जाता है, क्योंकि बिना पाप के दारिद्र्य आदि दुख और बिना पूर्व संचित पुण्य के राज्य, धनाढ्यता और बुद्धि उसको क्यों दी। और पूर्व जन्म के पाप पुण्य के अनुसार दुख सुख के देने से परमेश्वर न्यायकारी यथावत रहता है। व्यक्ति, एक जन्म होने से भी परमेश्वर न्यायकारी हो सकता है। जैसे सर्वोपरि राजा जो करे सो न्याय। जैसे माली अपने उपवन में छोटे और बड़े वृक्ष लगाता है, किसी को काटता उखाड़ता और किसी की रक्षा करता है, बढ़ाता है। जिसका जो वस्तु है उसको वह चाहे जैसे रखे, उसके ऊपर कोई भी दूसरा न्याय करने वाला नहीं।
जो उसको दंड दे सके वह ईश्वर किसी से डरे। महर्षि दयानंद कहते हैं, परमात्मा जिस लिए न्याय करता है अन्याय कभी नहीं करता, इसलिए वह पूजनीय और बड़ा है। जो न्याय विरुद्ध करे वह ईश्वर हो ही नहीं सकता। जैसे माली युक्ति के बिना सड़क में अर्थात अनस्थान में वृक्ष लगाने, न काटने योग्य को काटने, अयोग्य को बढ़ाने, योग्य को न बढ़ाने से दूषित होता है, इसी प्रकार बिना कारण के करने से ईश्वर को दोष लगे। परमेश्वर के ऊपर न्याय युक्त काम करना अवश्य है, क्योंकि वह स्वभाव से पवित्र और न्यायकारी है। जो उन्मत्त के समान काम करे, जगत के श्रेष्ठ न्यायाधीश से भी न्यून और अप्रतिष्ठित होवे, क्या इस जगत में बिना योग्यता के उत्तम काम किए बिना प्रतिष्ठा और दुष्ट काम किए बिना दंड देने वाला निंदनीय अप्रतिष्ठित नहीं होता? इसलिए ईश्वर अन्याय कभी नहीं कर सकता। इसी से समझ लो वह किसी से नहीं डरता। व्यक्ति परमात्मा ने प्रथम ही से जिसके लिए जितना देना विचार है उतना देता है, और जितना कम करना है उतना कम करता है। महर्षि याद रखो, उसका विचार, ईश्वर का विचार जीवों के कर्मानुसार होता है, अन्यथा नहीं। जो अन्यथा हो तो वही अपराधी अन्यायकारी होवे। मनुष्य और अन्य पशुवादी के शरीर में जीव एक से हैं, वह भिन्न भिन्न जाति के हैं। महर्षि जीव एक से हैं, परंतु पाप पुण्य के योग से मलिन और पवित्र होते हैं। मनुष्य महर्षि से आगे पूछते हुए, मनुष्य का जीव पशु आदि में है और पशु आदि का जीव मनुष्य के शरीर में, और स्त्री का पुरुष का स्त्री के शरीर में आता जाता है, वह नहीं। महर्षि हाँ, आता जाता है। अगर ऐसा है तो किस प्रकार आता जाता है? महर्षि जब पाप बढ़ जाता है, पुण्य न्यून होता है, तब मनुष्य का जीव पशुवादी नीच शरीर, और जब धर्म अधिक तथा अधर्म न्यून होता है तब देव अर्थात विद्वानों का शरीर मिल जाता है, और जब पुण्य पाप बराबर होता है तब साधारण मनुष्य जन्म होता है। इसमें भी पुण्य पाप के उत्तम माध्यम और निष्कृष्ट होने से मनुष्य आदि में भी उत्तम मध्यम निष्कृष्ट शरीर आदि सामग्री वाले होते हैं, और जब अधिक पाप का फल पशु आदि शरीर में भोग लेता है, पुनः पाप पुण्य के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर में आता है, और पुण्य के फल भोग कर फिर भी मध्यस्थ मनुष्य के शरीर में जाता है। याद रख हे मनुष्य, जब शरीर से निकलता है उसी का नाम मृत्यु है, और शरीर के साथ संयोग होने का नाम जन्म है। जब शरीर छोड़ता है तब वायु में रहता है, क्योंकि अगला जन्म जब ही मिलेगा जब धर्मराज अर्थात परमेश्वर उस जीव के पाप पुण्य के कर्मों का हिसाब कर देते हैं। उसी हिसाब से उसको जन्म की प्राप्ति होती है कि वो किस योनि में जाएगा। याद रख, वह वायु अन्न जल अर्थात शरीर के छिद्र द्वारा दूसरे के शरीर में ईश्वर की प्रेरणा से प्रविष्ट होता है, जो प्रविष्ट होकर क्रम से वीर्य में जो गर्भ में स्थित हो शरीर धारण कर बाहर आता है। जो स्त्री के शरीर धारण करने योग्य क्रम हो तो स्त्री, और पुरुष के शरीर धारण करने के योग्य क्रम हो तो पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है, और नपुंसक गर्भ की स्थिति समय स्त्री पुरुष के शरीर में संबंध करके रजवीर्य के बराबर होने से होता है। इसी प्रकार नाना प्रकार के जन्म मरण में तब तक जीव पड़ा रहता है कि जब तक उत्तम कर्मोपासना ज्ञान को करके मुक्ति को नहीं पाता, क्योंकि उत्तम कर्मादि करने से मनुष्यों में उत्तम जन्म और मुक्ति में महाकल्प पर्यंत जन्म मरण दुखों से रहित होकर आनंद में रहता है। व्यक्ति मुक्ति एक जन्म में होती है व अनेक जन्मों में। महर्षि अनेक
जब इस जीव के हृदय की अविद्या अज्ञान रूपी गांठ कट जाती है, सब संशय छिन्न होते हैं और दुष्ट क्रम अक्षय को प्राप्त होते हैं, तभी उस परमात्मा जो कि अपने आत्मा के भीतर और बाहर व्याप रहा है उसमें निवास करता है। अर्थात जब तक हमारे अंदर की सभी बुराइयां समाप्त नहीं हो जाती तब तक हम लोग जन्म जन्मांतर के बंधनों में जाते रहते हैं। व्यक्ति मुक्ति में परमेश्वर में जीव मिल जाता है, वह पृथक रहता है। महर्षि पृथक रहता है क्योंकि जो मिल जाए तो मुक्ति का सुख कौन भोगे, और मुक्ति के जितने साधन हैं वे सब निष्फल हो जाएंगे। वह मुक्ति तो नहीं किंतु जीव का प्रलय जानना चाहिए। जब जीव परमेश्वर की आज्ञा पालक उत्तम कर्म सत्संग योगाभ्यास पूर्वोक्त सब साधन करता है, वही मुक्ति को प्राप्त होता है। कहा गया है सत्यम ज्ञानमंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सो सुनित्ते सर्वान् कामान सह ब्राह्मणा विप्सी चतेति। जो जीवात्मा अपनी बुद्धि और आत्मा में स्थित सत्य ज्ञान और अनंत आनंद स्वरूप परमात्मा को जानता है, वह उस व्यापक स्वरूप ब्रह्म में स्थित होकर उस विपिश्चित अनंत विद्या युक्त ब्रह्म के साथ सब कामों को प्राप्त होता है। अर्थात जिस जिस आनंद की कामना करता है उस आनंद को प्राप्त होता है। इसी का नाम मुक्ति है, इसी को मुक्ति कहा जाता है। व्यक्ति जैसे शरीर के बिना सांसारिक सुख नहीं भोगा जा सकता, वैसे मुक्ति में बिना शरीर आनंद किस प्रकार भोगा जा सकता है, इसमें क्या बात है? महर्षि इसका समाधान पूर्व ही बता दिया गया है वैसे तो, लेकिन फिर भी मुझसे सुनो और इतना अधिक सुनो। जैसे जैसे सांसारिक सुख शरीर के आधार से भोगता है, वैसे परमेश्वर के आधार से मुक्ति के आनंद को जीवात्मा भोगता है। वह मुक्त जीव अनंत व्यापक ब्रह्म में स्वच्छंद घूमता है, शुद्ध ज्ञान से सब सृष्टि को देखता है, अन्य मुक्तों के साथ मिलता है, सृष्टि विद्या को क्रम से देखता हुआ सब लोक लोकांतरों में अर्थात जितने ये लोक दिखते हैं और नहीं दिखते उन सब में घूमता है। वह सब पदार्थों को जो कि उसके ज्ञान के सामने सबको देखता है। जितना ज्ञान अधिक होता है उसको उतना ही आनंद अधिक होता है। मुक्ति में जीवात्मा निर्मल होने से पूर्ण ज्ञानी होकर उसको सब सन्नाहित पदार्थों का भान यथावत होता है। यही सुख विशेष स्वर्ग और विषय तृष्णा में फंसकर दुख विशेष भोग करना नरक कहलाता है। सब सुख का नाम है सब सुखम गच्छति यस्मिन् स स्वर्ग अतो विपरीतो दुख भोगो नरक इति। जो सांसारिक सुख है वह सामान्य स्वर्ग, और जो परमेश्वर की प्राप्ति से आनंद है वही विशेष स्वर्ग कहलाता है। सब जीव स्वभाव से सुख प्राप्ति की इच्छा और दुख का वियोग करना चाहते हैं, परंतु जब तक धर्म नहीं करते और पाप नहीं छोड़ते तब तक उसको सुख का मिलना और दुख का छूटना कभी ना होगा, क्योंकि जिसको कारण अर्थात मूल होता है वह नष्ट कभी नहीं होता। जैसे छिन्ने मूले वृक्षो नश्यति तथा पापे क्षिणे दुखम नश्यति। जैसे मूल कट जाने से वृक्ष नष्ट होता है, वैसे पाप को छोड़ने से दुख नष्ट होता है। देखो, समझ लो, जान लो। और अंतिम बात महर्षि कहते हैं, मनुस्मृति के अकॉर्डिंग मनुष्य इस प्रकार अपने श्रेष्ठ मध्य और निष्कृष्ट स्वभाव को जानकर उत्तम स्वभाव का ग्रहण, मध्य और निष्कृष्ट का त्याग करे, और यह भी निश्चय जाने कि जो जीव मन से शुभ व अशुभ क्रम को करता है उसको मन से, वाणी से किए को वाणी और शरीर से किए को शरीर से सुख दुख को भोगता है। इसी बात के साथ दोस्तों मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं, क्योंकि वीडियो लंबी होती जाएगी, पर बहुत सारी ज्ञान की बातें
महर्षि दयानंद सरस्वती जी हमको देकर गए हैं, उनको अन्यत्र वीडियो में लाया जाएगा। इसी सत्य बात के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मित्रों। महर्षि दयानंद सरस्वती को एक बार फिर मैं नमन करता हूं।